हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आपको जैसा कि पता है कि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह हम अपने छोटे बच्चों को गर्मियों की छुट्टियों में इंगेज रखें ताकि वो बोर भी ना हो, फ़ोन भी ना देखें और टीवी भी ना देखें और कुछ ना कुछ नया ही सीख के जाएं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है या सबसे पहली बात यह है कि हम अपने बच्चों को सुबह जल्दी उठाएं। हम क्या सोचते हैं कि अरे नहीं, छुट्टियां हैं, हम अपने बच्चों को सोने दें आराम से। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने बच्चों को सुबह जल्दी उठाना चाहिए और सुबह जल्दी उठाने पर उनका उस टाइम को हम यूटिलाइज भी करेंगे। कैसे? आप अपने बच्चों को अगर सुबह जल्दी उठाएंगे तो आप चाहें तो उन्हें आपके घर के आसपास कोई पार्क है तो वहाँ पार्क में ले जा सकते हैं। वहाँ पर नेचर से कनेक्ट कीजिए। बहुत सी नेचर की चीज़ें होती हैं, फ्लावर्स हैं, ग्रास है। इस तरीके से बच्चे क्या होते हैं, उनको देखकर नए नए क्वेश्चंस पुटअप करते हैं। अगर बच्चे आपसे क्वेश्चन पुटअप नहीं कर रहे हैं तो आप ही उनसे क्वेश्चन पुटअप कर लीजिए। तो धीरे धीरे बच्चों में यह हैबिट बिल्ड हो जाएगी कि वो आपसे क्वेश्चन पुटअप करने लगेंगे। अगर पार्क की सुविधा भी नहीं है तो आप अपनी कॉलोनी में या गली में अपने बच्चों को सुबह सुबह साइकिलिंग करा सकते हैं, क्योंकि उस समय बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं होती है। फिर आप चाहें तो अपने बच्चों को थोड़ा सा योगा और एक्सरसाइज करा सकते हैं, क्योंकि हम सभी को पता है कि हमारे लिए योगा या एक्सरसाइज कितना ज़रूरी है। उसके बाद हमें क्या करना है, अपने बच्चों को नहलाने धुलाने के बाद या उससे पहले, सबसे पहले आप अपने घर के कोई काम में इन्वॉल्व अपने बच्चों को कर सकते हैं। जैसे कि रूम क्लीन करने में, डस्टिंग में, या फिर आपका कोई छोटा मोटा घर का कोई रसोई का काम है कि बर्तन लगाना है, इनमें आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने बच्चों को नहलाने के बाद उन्हें ब्रेकफास्ट दे दीजिए। जब बच्चा अच्छी तरह ब्रेकफास्ट कर लेगा तब उसके बाद आता है उनका स्टडी टाइम। स्टडी टाइम में भी आपको ऐसा नहीं करना है कि बच्चा स्टडी करने में बिल्कुल बोरियत फील करे, बिल्कुल बोर हो जाए और वो स्टडी से ही दूर भागने लगे। उसके लिए आपको क्या करना है कि या तो आपको अपने बच्चों को राइटिंग प्रैक्टिस करानी है, राइटिंग इम्प्रूव कराना है। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का स्कूल खुलने के तुरंत बाद ही एकदम एग्ज़ाम है, तब आपको थोड़ा थोड़ा पोर्शन करके आपको अपने बच्चों को देना है कि आप थोड़ा थोड़ा पोर्शन ही बच्चों को दें याद करने के लिए। फिर या आप कर सकते हैं कि टेबल दे सकते हैं अपने बच्चों को। टेबल्स हैं, काउंटिंग्स हैं, या छोटे बच्चे हैं तो आ से लेकर अनार तक आप उनको असेंडिंग ऑर्डर में सिखा सकते हैं। काखा गाघा ABCD ये सब असेंडिंग ऑर्डर में सिखा सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे बच्चे इंगेज भी रहेंगे और कुछ नया ही सीखेंगे। उसके बाद क्या करना है, ऐसा करने के बाद मोस्टली आपका लंच का समय हो जाएगा। और लंच कराने के बाद अगर आपके बच्चे को सोने की दोपहर में आदत है तो आप उसे 1 घंटा सुला सकते हैं। अगर सोने की आदत आपके बच्चों को नहीं है तब आप क्या कर सकते हैं, अपने बच्चों को कोई इंडोर गेम दे सकते हैं, क्योंकि हम सभी को पता है कि सुबह से धूप निकलनी शुरू हो जाती है और हम कोई भी अपने बच्चों को बाहर भेजना नहीं चाहते। बहुत से बोर्ड गेम होते हैं घर में, जैसे चेस है, तंबोला है, लूडो है, कैरम है, या आपके वर्ड पजल्स होते हैं। आप अपने बच्चों के साथ एटलस भी सीख सकते हैं, एटलस करा सकते हैं और उसके साथ आप अपने बच्चों को स्नैक एंड लेडर का गेम भी करा सकते हैं। अगर ये सब भी अगर आपके बच्चों को नहीं करना है तब आप अपने बच्चों को कोई क्रिएटिव चीज़ करा सकते हैं। क्रिएटिव का मतलब ये है कि आपके घर में बहुत से कार्डबोर्ड्स रखे होते हैं, आप अपने बच्चों को कार्डबोर्ड दीजिए और बोलिए कि इसमें से जो आपका मन हो उसको आप करिए। कुछ भी चीज़ आप बना सकते हैं। कोई आपके घर में कोई प्लास्टिक बेकार पड़ी है, कोई बॉटल पड़ी है, आप उसको पेंटिंग करा सकते हैं और कोई कलर वगैरह करा सकते हैं। तो ये सब क्रिएटिविटी आप अपने बच्चों को करा सकते हैं। अब क्या होता है, अब हो जाता है शाम का समय। शाम के समय में क्या होता है, हम छोटे से थोड़ा बहुत स्नैक्स देते हैं बच्चों को, और स्नैक्स देने के बाद क्या होता है, आप उन्हें किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकते हैं। एक्टिविटी लाइक डांस है, गिटार है, बास्केटबॉल है, स्विमिंग, जिम्नास्टिक, या जो भी एक्टिविटी आपका बच्चा नया सीखना चाहता है उस एक्टिविटी में आप अपने बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर आप कोई एक्टिविटी अपने बच्चों को नहीं सिखाना चाहते हैं तो शाम को आप उसे आउटडोर गेम के लिए ले जा सकते हैं, जैसे बैडमिंटन है, क्रिकेट है, ऐसा कोई गेम के लिए आप अपने बच्चों को ले जा सकते हैं। तो देखा आपने, सुबह से लेकर शाम हो गई, अभी तक बच्चे के पास ना तो मोबाइल आया है और ना ही टीवी आया है, और तब भी बच्चा इंगेज है अपने गेम में। उसके बाद क्या होगा कि अब हो गई रात।
अब रात में हम अपने बच्चों को सबसे पहले या तो डिनर दीजिए आप अपने बच्चों को, या फिर आपके बच्चा अभी डिनर करने में थोड़ा टाइम है तो आप थोड़ा घर के कामों में इंगेज कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने बच्चों से कह सकते हैं कि अब रात होने वाली है तो सबके सोने का समय हो गया, तो सबके पिलो एडजस्ट कर दीजिए, सबकी कवर शीट जो है वो सही जगह पर रखिए। या फिर आप अपने बच्चों को घर के कोई काम है, जैसे आपने बर्तन धो दिए हैं और बर्तन धोने के बाद पोंछकर उसे जगह पर लगाने का काम अपने बच्चों को दे सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे काम अपने बच्चों को दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसे अगर आप पूरा एक टारगेट बना के चलेंगे या दिन का पूरा एक शेड्यूल बना के चलेंगे तो यकीन मानिए आपका बच्चा ना तो आपसे कभी मोबाइल मांगेगा और ना ही टीवी की जिद करेगा, क्योंकि वो अपने काम में ही इतना बिजी रहेगा। हमारा बच्चा कब हमसे मोबाइल ज़्यादा मांगता है? जब वो फ्री रहता है। अगर आप अपने बच्चों को फ्री ही नहीं छोड़ेंगे तो वो कभी भी आपसे मोबाइल या टीवी की डिमांड नहीं करेगा। सो फ्रेंड्स, यही थी वीडियो। कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।